मेवात इलाके से पंजाब के लिए राहत सामग्री लगातार मेवात इलाके के अलग अलग गांवों से भेजी जा रही है। ये लोगों के लिए जूते तक पहुंचाए जा रहे हैं, जैसे जिससे बन पा रहा है। महिलाओं के लिए जूतियां हैं, ये देखिए कि घर की चाहे महिलाएं हों चाहे बड़े हों, ये देखिए स्लीपर्स महिलाएं अपने घर से वहां की महिलाओं के लिए भेज रही हैं। इसके अलावा इसमें कंबल है, बिस्तर है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें क्या चीज है? दाल है, चावल है। इसमें दाल, और ये दाल है, इसमें चावल है ना? ठीक है। मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है। ठीक है। चावल भी है। चावल भी है, देखिए ये अलग से तेल वगैरह है। चना के बैग भुने चना के जी। भुने हैं, हाँ जी। ठीक। घरेलू बर्तन हैं, कपड़े हैं, चावल है, दाल है, चना है, बेसन है, और भी बिस्तर है, पापे हैं और पानी है। जो भी घरेलू जरूरत के मसाले हैं, सारी चीजें यहाँ से, तेल वगैरह सारी चीजें यहाँ से लोग जैसे जिससे जितना बन पा रहा है उतनी मदद यहाँ से लोग भेज रहे हैं। बंदा इस पठाड़े दरात को लाया कि मुझे सबसे बड़ा एक अजीब आइटम सा लगा कि भाई वहाँ पर सब्जी काटने के लिए भी हो सकता है कि उन लोगों के दरात पठाड़े या कोई चाकू वगैरह बह गए हों। तो उनकी एक बहुत ही मुझे एक अनोखी इमदाद लगी। देखिए यहाँ पे फ्रूटी वगैरह है। कुल मिला के कोई चीज ऐसी नहीं बच रही होगी जो मेवात इलाके से नहीं पहुंच पा रही होगी। दोस्तों, मेवात इलाके से पंजाब के लिए राहत सामग्री लगातार मेवात इलाके के अलग अलग गांवों से भेजी जा रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं पुन्हाना मरकज में, और पुन्हाना मरकज में अलग अलग गांवों से लगातार सामान आ रहा है और यहाँ जमा होकर के यहाँ से फिर गाड़ियां लोड होती हैं और वो पंजाब के लिए रवाना कर दी जाती हैं। हमारे साथ में समाज सेवी रशीद अहमद हैं, तौसीफ भाई हैं, इसके अलावा और भी कई सारे अन्य साथी हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या सामान इकट्ठा किया जा रहा है और इस सामान को कैसे कैसे तरतीब लगा करके पहुंचाया जा रहा है। देखिए जहां जहां से सामान आ रहा है उनके गांव का नाम भी लिखाया जा रहा है और बाकायदा सारी चीजें तरतीब से पहुंचाई जा रही हैं। ये क्या चीजें यहाँ पर? बेसन है, यहाँ पर ये किट बना रखी है लोगों ने अपनी अपनी। इनमें सारा आइटम है, चाय की पत्ती है, चीनी है, आटा है, चाल है, दावल है, चावल, ये सब चीजों को एक किट बना कर लोग, ये दवाई मेडिसिन आई हुई है यहाँ पर काफी सारी। तो हर तरह से यहाँ पापे हैं, बिस्कुट्स हैं, पानी है, ये आटा है और बहुत से बिस्तरा है। चलिए देखिए एक बार आपको दिखाते हैं सारी चीजें। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है जाडोली मेवात। इसके अलावा ये जाडोली मेवात से आया है और इसमें अलग अलग किट बनाई हैं। खाने पीने का सामान, जो रसोई का सामान होगा वो सारा इसमें होगा। इसके अलावा सुबह नाश्तों के लिए जो टोस्ट है, यानी कि जो पापे हैं, उनका ढेर यहाँ लगा हुआ है। इसमें शायद आटा है या फिर बेसन होगा। इसके अलावा पीने की पानी की बोतलें यहाँ पर लगाई गई हैं। मेडिसन इसमें है, चाहे सैनिटरी पैड की बातें हों, बुखार की दवाइयों की बातें हो, खांसी जुकाम की बातें हों, इसमें शायद चीनी होगी या फिर चावल होगा। इसके अलावा यहाँ पे कंबल, जिसके पास से जो भी बन पा रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे पहुंचाई जा रही हैं। देखिए ये लिखा है बिलाल मस्जिद लोहिंगा कला, नूह मेवा से ये सामान आया है। इसके अलावा इसमें कंबल है, बिस्तर है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें क्या चीज है? दाल है, चावल है। इसमें दाल, और ये दाल है, इसमें चावल है ना? ठीक है। मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है। ठीक है। चावल भी है। चावल भी है, देखिए ये अलग से तेल वगैरह है। चना के बैग भुने चना के जी। भुने हैं, हाँ जी। ठीक है। 2 कट्टे हैं। चलिए ये हमारे साथ में है। अच्छा ये बताएं कि कितनी गाड़ी लोड करके भेजी जा चुकी है? लगभग मेवात से 25 से अधिक गाड़ियां अभी तक पहुंच चुकी हैं। और जो आज जुमे की नमाज के बाद हर कस्बे से जो जहां जहां पॉइंट बना रखे हैं, हर जगह से, हर गांव से इमदाद आज पहुंचेगी। हमारे मरकज जो पुन्हाना मरकज है, यहाँ से भी कम से कम आज 2 गाड़ी लोड होकर यहाँ से जाएंगी। आज 2 गाड़ी लोड होने वाली है? जी जी, ठीक है। अच्छा सामान क्या क्या है? सामान में देखिए घरेलू बर्तन हैं, कपड़े हैं, चावल है, दाल है, चना है, बेसन है, और भी बिस्तर है, पापे हैं और पानी है। जो भी घरेलू जरूरत के मसाले हैं, सारी चीजें यहाँ से, तेल वगैरह सारी चीजें यहाँ से लोग जैसे जिससे जितना बन पा रहा है उतनी मदद यहाँ से लोग भेज रहे हैं। चलिए, अच्छा आपके पास में पठाड़ा दरात है, इसका क्या काम आने वाला है? ये कैसे भेजा जा रहा है? मैं सुबह यहाँ पर 10 बजे का यहाँ पर मरकज में आया हूँ, तो मैं लोगों को देख रहा हूँ सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है सामान को राहत सामग्री देने के लिए। तो एक बंदा
इस पठाड़े दरांत को लाया कि मुझे सबसे बड़ा एक अजीब आइटम सा लगा कि भाई वहां पर सब्जी काटने के लिए भी हो सकता है कि उन लोगों के दरांत पठाड़े या बह गए कोई हों। चाकू वगैरह बह गए हों। हाँ। तो उनकी एक बहुत ही मुझे एक अनोखी इमदाद लगी हाँ। और मैं इससे बड़ा खुश हुआ और मैंने इसलिए स्पेशल को एक आइटम के तौर पर अपने हाथ में ले रखा है कि हाँ भाई लोग के जैसा भी उनसे बन पा रहा है कि उन पर चाहे जो कुछ भी है सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं लोग, यानी अपनी जान माल धन दौलत जो भी अवेलेबल है वो सब चीज अवेलेबल लोग दान में कर रहे हैं, मेवात के कर रहे हैं। और सोच सोच के कि यानी कि क्या क्या सामान एक घर के इस्तेमाल में लाई जाती है वो सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो रोज जरूरत की इंसान की जरूरत के सामान होता है, खाने से लेकर पीने से लेकर ओढ़ने से बिस्तरा से दवाई से लेकर, तो वो सब चीज लोग हमारे मेवाती भाई यहाँ पर पंजाब भाइयों के लिए पूरी अपने जी जान से राहत सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ पैसा भी आ रहा है, पैसे का मतलब इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वो पैसा भी आ रहा है, तो उन पैसा का जो लोग नकदी दे के जा रहे हैं उन लोगों का हमने मुफ्ती जावेद साहब है हमारे मरकज के, उनके पास नाम गाम पूरा पता लिखा जा रहा है और उनका हम सामान मंगाकर वहाँ पर पंजाब के लिए ही सामान भेज देंगे। मतलब एक पैसा इकट्ठा हो रहा है तो या सामान मंगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का जो भी चीजें हैं, हाँ, अच्छा उसी में इस्तेमाल हो रहा है, उसी पे इस्तेमाल मतलब हो रहा है। पैसे नहीं पहुंच रहे वहाँ। नहीं, पैसा भी नकद नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, मतलब पैसे पहुंचाने की जरूरत भी क्या है ना। अच्छा, क्या बता रहे थे? नहीं, जैसे जिससे जो बन पा रहा है मेवात में एक जन सैलाब सा उमड़ा हुआ, जो कि हमारा जैसे राजस्थान का मेवात है, हरियाणा का मेवात है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में मेवात पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मेवातियों में एक जुनून सा जागा हुआ है कि जो पंजाबी भाई हैं हमारी, इनकी जो ये आपदा आई है, ये ईश्वर अल्लाह की तरफ से ये मुसीबत आई थी, तो इस मुसीबत की घड़ी में मेवाती पंजाब के साथ हैं। मतलब वो बहुत सारे स्लोगन लग रहे हैं कि मेवातियों ने ठाना है पंजाब को बचाना है। और दूसरा ये कि मेवात नहीं मेवा है, इस तरह के स्लोगन फेसबुक पे सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रहे हैं। और जैसे भी घरेलू आइटम है, अभी हमारे बाबूजी के हाथ में है, देखिए है चाय वाय बनाने के लिए प्रेशर कुकर है, खाना बनाने के लिए, जैसे जिससे जितना बन पा रहा है इतनी मदद कर रहे हैं मेवाती। और मेवातियों ने दिखा दिया है कि मेवात शहीदों की धरती है, शहीद राजा हसन का मेवाती के वंशज हैं और मेवाती नहीं, ये मेवा है मेवाती। चलिए, मेवा है। देखिए यहाँ एक और स्लोगन लिखा है, खिदमते खल्क पुनहना मेवात, यानी कि लोग जो भी जिससे बन पा रहा है वो पूरी तरीके से इमदाद कर रहे हैं, चाहे चावल की बातें हो, दाल की बातें हो, तेल की बातें हो, यहाँ तक कि पीने के पानी की बोतल हो, बर्तन से लेकर कोई भी चीजें हैं। इसके अलावा ये दिखाई यहाँ पर ये घर के सारे टब वगैरह हैं, पानी रखने के लिए सामान है, और ये बच्चों के लिए ये क्या है, ये चाय की पत्ती है बच्चों के लिए। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे फ्रूटी वगैरह है। कुल मिला के कोई चीज ऐसी नहीं बच रही होगी जो मेवात इलाके से नहीं पहुंच पा रही होगी। ये देखिए, ये लोगों के लिए जूते तक पहुंचाए जा रहे हैं जैसे जिससे बन पा रहा है। महिलाओं के लिए जूतियां हैं, ये देखिए कि घर की चाहे महिलाएं हों चाहे बड़े हों, ये देखिए स्लीपर्स महिलाएं अपने घर से वहां की महिलाओं के लिए भेज रही हैं। ये देखिए ये सारे वो आइटम है, जैसे कटोरी है, खाना खा सकते हैं आप इसमें, ये मग है, टब है। इसके अलावा ये गुदड़ी है, ये देखिए यहाँ पे ये बिस्तर का पूरा सामान वहाँ पे भेजा जा रहा है। इसके अलावा चीनी, अगर किसी से ज्यादा बन पा रही है तो ज्यादा, कम बन पा रही है तो कम। ये सारे टब है, मतलब बाल्टा टाइप के। क्या है बाबूजी इसमें? मसाला भर के हैं। हाँ जी, घर से भेज रहे हैं, घर से मसाला भर के भेजा है पूरा। चावल, लहसुन। आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि एक मिडिल फैमिली होगी, लोअर परिवार होगा, लेकिन उनके मन में है एक भावना कि भाई मेवा से पंजाबियों के लिए सामान जाना चाहिए, राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। तो ये सारे सामान है, ये देखिए चमचा है, थाली है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अनोखी चीजें यहाँ पे भेजी जा रही हैं। पानी का पूरा भंडार यहाँ पर लगा दिया है, टोस्ट वगैरह ये सारी चीजें हैं। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से लोग के बीच में राहत सामग्री ये जाती रहेगी। अच्छा, दो सवाल हो रहा है आप लोगों से। सवाल ये है कि बहुत सारी वीडियो जो वहां से भी आ रही हैं, उनका कहना ये है कि स्टॉक में सामान बहुत सारा है तो कुछ दिनों के लिए रोक लिया जाए, तो इस पे आप लोगों ने कोई अभी तक मंथन किया है? इसका रोकने का एक कारण है कि एक मुहिम चलती है और मुहिम उसको ब्रेक डाउन हम नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने वहां पर लुधियाना में एक मेवाती कैंप बनाया है, राहत कैंप। तो वहां पर पूरा सामान कलेक्शन किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। अगर कोई बंदा यहाँ पर सामान लेके ये चाहता है कि मैं उसको खुद बांट पाऊं, तो वो हमारे मेवाती कैंप पर वहाँ लोगों को ज्यादा जानकारी है मौके की, तो या तो उनको सीधा वो गाँवों में भेज देते हैं जहाँ पर ज्यादा जरूरत है, या फिर ये जो सामान और ज्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको अपने पास रख लेते हैं और उसको फिर धीरे धीरे जहाँ पर आइडेंटिफाइड करते हैं जगह को, वहां पर ज्यादा जरूरत है तो उन लोगों के लिए वहां पर से
मेवाती खेमा लुधियाना से वहां पर छोटे छोटे ट्रांसपोर्टों में करके जगह जगह पर भेजा जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से तो सामान जो इकट्ठा हो रहा है वो लगातार पंजाब पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वहाँ जरूरत के हिसाब से वो स्टॉक भी कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। वहां पर कुछ जगह ऐसे है कि जहां पर हमारी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, हाँ। कि वहां पर जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, गांवों से कट हो चुके हैं गांव, तो वहां पर छोटी छोटी नावों से थोड़ा थोड़ा सामान जाता है। तो इसलिए हम मेवाती खेमा में पहले सारे सामान को इकट्ठा कर ले जाता है, फिर जहां जैसी कोई जरूरत होती है नावों से और या किसी छोटी मोटे रेहड़ा से, साइकिलों से वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेवाती खेमा पर सब सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां में हमें बांटने में बहुत आसानी और हो जाएगी और जरूरतमंद लोगों पर पूरा सामान पहुंच जाएगा। अच्छा, मुहिम अब रुकनी चाहिए कि चलती रहनी चाहिए? नहीं, मुहिम ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक जैसे एक जन आंदोलन बन जाता है, इस तरह से मेवात में एक जन सैलाब बना हुआ है कि पंजाबी भाइयों की मदद के लिए। तो ये जब तक पंजाब के लोग ये नहीं कह दें कि मेवातियों ने ठाना है और मेवातियों ने पंजाब को बचा लिया है, तब तक मेवात से इसी तरह ये मुहिम लगातार जारी रहनी चाहिए, चलती रहेगी। चलिए, पंजाब के लोग भी लगातार मेवात इलाके के लोग का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमारे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जिनसे हम उनका शुक्रिया अदा करें। खैर, देखना ये होगा कि मेवात इलाके के लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और तब तक भाग लेते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से पंजाब के लोग ये ना कह दें कि ठीक है, अब हम पूरी तरीके से इतने यानी कि सक्षम हो गए हैं कि आने वाले समय में हमें जरूरत नहीं है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये मुहिम कैसे, कब तक और कहां तक चलती रहेगी।